हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि वालों के 2023 के वर्षफल की। 2023 कर्क राशि वालों का कैसे रहने वाला है। 2023 क्या सौगात लाया है कर्क राशि वालों के लिए। इनके व्यापार और नौकरी की क्या स्थिति रहने वाली है। शिक्षा और संतान की स्थिति कैसे रहेगी। लव लाइफ और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी और वाहन और शेयर मार्केट की क्या स्थिति रहने वाली है। हेल्थ की स्थिति कैसे रहने वाली है। स्वास्थ्य की कैसी स्थिति रहेगी। पिता से संबंध कैसे रहने वाले हैं। नौकरी, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते थे उनकी कैसी स्थिति रहने वाली है इस साल। क्या इनके इस वर्ष में परिवर्तन हो सकते हैं। ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी और साथ ही साथ इनके उपाय भी बताऊंगी कि कहीं भी कर्क राशि वालों को पूरे वर्ष कोई दिक्कत नहीं आए, उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। ये जानकारी भी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। 2023 का वर्ष मैं आपका प्रिडिक्ट करूं उससे पहले कर्क राशि वालों को 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष के लिए आपके लिए मैं एडवांस में आपको शुभकामनाएं दे रही हूं। नया वर्ष आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आए। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। 2023 में आपको सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को जानना जरूरी है। 2023 में 4 मूल परिवर्तन ग्रहों के गोचर के होने जा रहे हैं, जिनमें विशेष राहु, केतु, शनि और गुरु है। अभी चारों गोचर में जो परिवर्तन होने जा रहे हैं, पर इन परिवर्तनों का कर्क राशि पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 17 जनवरी 2023 से शनि का गोचर कुंभ राशि में होने जा रहा है। मूल त्रिकोण में होगा और कर्क राशि वाले के अष्टम भाव में होगा। तो यहाँ पर शनि का गोचर होगा और यहाँ पर जब शनि आएंगे 17 जनवरी से, तो यहीं से कर्क राशि वालों पर शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। अब यहाँ पर जब शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 2023 में ये मत सोचिए कि हम पे शनि की ढैया चलेगी तो हमें काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि ग्रहों की बाकी स्थितियां भी समझिए। ग्रहों की बाकी स्थितियां आपके अनुकूल है तो ये ढैया में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। तो ग्रहों की बाकी स्थिति की बात करूं, अगर गुरु की बात करूं तो गुरु 10वें भाव में 21 अप्रैल से मेष राशि यानी कि अपनी मित्र राशि में गोचर कर जाएंगे। आपके कैरियर के भाव में गोचर कर जाएंगे। तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे। आपके कैरियर में आप उछाल देखेंगे, आपका कैरियर अच्छा रहने वाला है। तो ये गुरु की स्थिति हो गई। अगर मैं राहु की स्थिति की बात करूं तो राहु आपके भाग्य भाव मीन राशि में 30 अक्टूबर को गोचर करेंगे। अगर मैं केतु की बात करूं तो केतु तीसरे भाव और कन्या राशि में गोचर करेंगे आपकी राशि में। ये राशियों का मूल परिवर्तन होने जा रहा है। मूल गोचर है 2023 में जो विशेष परिवर्तन लेकर आएगा और इसका हर राशियों पे कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। अगर कर्क राशि वालों पे ढैया प्रारंभ हो रही तो इस ढैया से डरने की जरूरत नहीं है। कर्म अच्छे करिए और धर्म से जुड़े रहिए। कर्म आपके अच्छे रहेंगे, धर्म से जुड़े रहेंगे और मेहनत अच्छी करेंगे तो कहीं भी आपको शनिदेव परेशान नहीं करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि बाकी ग्रहों की स्थिति कर्क राशि वालों की अच्छी है, इसलिए ढैया का ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव कर्क राशि वालों पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि गुरु की भी स्थिति अच्छी है, बाकी ग्रहों की भी स्थिति अच्छी है। तो अब ये तो आपने ग्रहों की स्थिति जान ली। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बहुत से मेरे पास कई सवाल जब मैं कुंडलियाँ प्रिडिक्ट करती हूँ, लोग बोलते हैं कि मैम शनि की 7.5 चल रही और ढैया चल रही तो हम परेशान हैं और दूसरा व्यक्ति परेशान नहीं, हमारी राशि है कि। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि शनि की 7.5 और ढैया में कौन लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जिनकी लगन कुंडली से, जिनकी खुद की कुंडली में अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी ना हो, शनि खराब घरों में बैठा हो, शनि नीच का होके बैठा हो, शनि शत्रु राशि में बैठा हो, शनि की स्थिति अगर उनकी खुद की कुंडली में ठीक नहीं, तो जब शनि की 7.5 और ढैया लगती तो वो लोग ज़्यादा परेशान होते। और जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक है, शनि उच्च के होके बैठे, शनि मित्र राशि में बैठे, शनि अच्छे घरों में बैठे, तो ये औरों के मुकाबले बल्कि सफलता हासिल कर जाती शनि की 7.5 और
ढैया में इनको परेशानियों का सामना कम करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होगी तो ये ढैये का वैसा ही फल आपको मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी है। अगर आप अपनी कुंडली की स्थिति को नहीं भी जानते तो ये समझ लीजिए कि कर्क राशि वालों पे ढैये का कोई ज़्यादा असर होने वाला नहीं है, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी है। यही कहूँगी, कर्म अच्छे करिए, धर्म से जुड़ कर रहिए और मेहनत जितनी हो सकती है उतनी ज़्यादा करिए, तो शनिदेव आपको अच्छे फल जरूर देंगे। तो अब सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे बड़ा धन हमारा शरीर, हमारा हेल्थ, तो मैं हेल्थ के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 2023 में हेल्थ के छोटे मोटे इश्यू आएंगे, लेकिन हेल्थ अच्छी रहेगी। क्या होगा कि आपको ये हो सकता है कि फरवरी और मार्च के महीने में गुस्सा ज़्यादा आए, क्योंकि फरवरी मार्च में अभी क्या होगा, जब शनि जैसी अष्टम भाव में आएंगे तो ये आपके अंदर कहीं ना कहीं जो जनवरी फरवरी मार्च, जो मैं 20 अप्रैल तक का टाइम पीरियड बोलूँ तो ये टाइम पीरियड में आपको गुस्सा बढ़ सकता है। जनवरी के समय में आपको हेल्थ संबंधी कोई इश्यू आ सकते हैं। इस समय आपको कैरियर पे भी इफेक्ट डालेगा, रिश्तों पर भी इफेक्ट डालेगा। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, पत्नी से हो या आस पड़ोस में हो, कार्यस्थल पर हो। तो थोड़ी सी अपनी वाणी पे संयम रखिएगा, थोड़ा सा समय को अपने अनुकूल आने दीजिएगा। 21 अप्रैल तक, जनवरी से लेके मैं यह कहूँगी कि 20 अप्रैल तक अपनी वाणी पे संयम रखिएगा। कुछ भी हो अपना संयम मत खोइएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने संयम खोया तो ये वाद विवाद की स्थिति को खड़ा कर देगा, कहीं ना कहीं मतभेद हो जाएंगे। तो इसको टालने की कोशिश करिएगा। अगर मैं बात करूँ फरवरी मार्च के महीने में आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, तो मैं आपको पहले से बता रही हूँ, तो आप कोशिश करिए कि अपने गुस्से को पहले से कंट्रोल करके रखिए। स्थितियाँ आपके सामने खुद ब खुद ऐसी निर्मित होगी कि जिस समय आपको क्रोध ज़्यादा आएगा। लेकिन मूल मंत्र चाबी में बता रही हूँ कि शांत रहिए, चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिए, वाणी पे संयम रखिए। अगर मैं जनवरी के महीने की बात करूँ तो जनवरी के समय आपको थोड़ी सी चोट चपेट लगने की स्थिति दिख रही है। अगर आप गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, वाहन चलाते, तो बिल्कुल सावधानी से चलाइए। इस समय किसी भी तरह की रिस्क मत लीजिए। गाड़ी चलाते समय अपने ध्यान को मत भटकाइए, अपने मोबाइल पे मत बात करिए। इस चीज़ को आप थोड़ा सा अलर्ट रह के चलिए। कब तक चलना है, वैसे तो जनवरी में थोड़े आसार है, लेकिन फिर भी कहूँगी कि अप्रैल तक, यानी कि 20 अप्रैल तक, जब तक कि गुरु अपनी पोजीशन में नहीं आ जाते, यानी कि 21 अप्रैल से गुरु अब 10th भाव में नहीं आ जाते, जब तक आपको अलर्ट रहना। वैसे तो पूरे वर्ष रहना है, लेकिन फिर भी कहूँगी कि ये महीना आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, गाड़ी सावधानी से चलाइए। चोट लगने की आशंका है तो थोड़ा सा ये समय ठीक नहीं, समय को सावधानी के साथ निकालेंगे तो निकल जाएंगे। जब शनि का आरंभ हो जाएगा 17 जनवरी से, यानी कि ढैये का प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला। जो थोड़ी बहुत परेशानियां मुझे दिख रही हैं वो जनवरी से अप्रैल तक के बीच में दिख रही हैं, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट रहिए। एक हिदायत जरूर दूंगी कि शनि जब भी अष्टम भाव में आते तो ये उनका कोई प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं रहता है, बहुत अच्छे या नहीं माना जाता है यहाँ शनि का आना या रहना। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको अपनी स्वास्थ्य के प्रति तो लेकिन अलर्ट पूरे वर्ष रहना चाहिए। मॉर्निंग वॉक शुरू कर दीजिए। अपनी सेहत को लेके, अपनी फिटनेस को लेके, अपने खान पान को लेके थोड़े से सचेत रहिए। आलस को बिल्कुल दूर कर दीजिए। मेहनत को अपनी मूल मंत्र, सफलता की चाबी बना लीजिए। जितना मेहनत करेंगे उतनी सफलता आपको हासिल होगी, चाहे वो स्वास्थ्य के संबंध में हो, कैरियर के संबंध में हो, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपके पूरे वर्ष हो। तो मैं बार बार आपसे यही कहूँगी कि मॉर्निंग वॉक शुरू करिए, खान पान पे ध्यान रखिए, किसी ना किसी तरीके से अपने फिटनेस, जिम ज्वाइन कर लीजिए, योगा ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। बाकी अन्यथा आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी मुझे दिखती नहीं है। सिर्फ आपको छोटा सा काम यही करना है कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, बाकी कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम मुझे होती नहीं दिखती है। अगर मैं एजुकेशन और संतान की बात करूं, लव लाइफ की बात करूं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, एजुकेशन आपका कैसा रहने वाला है, आपके बच्चे की क्या स्थिति रहने वाली, तो 5वें भाव का स्वामी मंगल 10 मई अपने नीच की राशि कर्क राशि में गोचर
करेंगे, यानी कि पांचवें भाव का स्वामी मंगल 10 मई अपने नीच की कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर वो 1 जुलाई तक रहने वाले हैं। तो ये समझ लीजिए कि 10 मई से 1 जुलाई तक जो स्थिति रहने वाली है, यहाँ पर बच्चे की शिक्षा पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपका किसी तरीके से लव अफेयर चल रहा है तो उस लव अफेयर में समस्या आ सकती है, क्योंकि क्या हो रहा है, कर्क राशि में, नीच की राशि में मंगल जा रहे हैं और वो आके कहाँ बैठ रहे हैं, 5वें भाव में। तो आपकी लव लाइफ में समस्या हो सकती है, गलत फहमियाँ दोनों के दरमियान आ सकती है, ये कहें कि झगड़े वाद विवाद की स्थितियाँ बहुत बन सकती है और उसके कारण आप दूर भी हो सकते हो। और यहीं पर वापस से मंगल जब 1 जुलाई के बाद यहाँ से निकल जाएंगे तो फिर आपकी स्थितियाँ ठीक होंगी। लेकिन ये समय आपके लिए काफ़ी 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक तनावपूर्ण लव लाइफ के लिए रहने वाला है, और यही तनाव आपके जीवन में फिर दोबारा निर्मित होगा दिसंबर के महीने में, क्योंकि वहाँ पर भी मंगल नेगेटिव पोजीशन में जाते हुए दिख रहे हैं। बाकी अन्यथा महीने देखो तो आपके लव लाइफ के लिए अच्छे चल रहे हैं। अगर 20 अप्रैल, क्योंकि 20 अप्रैल तक गुरु 5वें भाव को देखते रहेंगे, लेकिन क्या होगा, 21 अप्रैल से गुरु कहाँ चले जाएंगे, 10वें भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पर जब 10वें भाव में चले जाएंगे तो जो लोग अब क्या होगा कि अब जब 10वें भाव में गुरु जाएंगे तो फिर यहाँ पर आपके लव लाइफ में थोड़ा सा, इसलिए मैंने बोला कि अप्रैल के बाद मई से परेशानी आ सकती है 1 जुलाई तक। यहाँ पर एजुकेशन में भी बच्चे को लेकर जो प्रॉब्लम दिखती है मुझे, वो 10 मई से 1 जुलाई तक दिखती है। लेकिन जो लोग संतान प्राप्ति चाहते थे तो उनको इस वर्ष संतान की प्राप्ति हो सकती है। काफ़ी समय, लंबे समय से बेबी कंसीव करना चाह रहे थे तो वो बेबी कंसीव कर पाएंगे। बाकी फिर आपकी लव लाइफ भी ठीक होती जाएगी, लेकिन कब होगी, 1 जुलाई के बाद। थोड़ा सा बीच में 1 मंथ ऐसा आने वाला है जब यहाँ पर आपका काफ़ी तनाव बढ़ जाएगा, मानसिक परेशानी बढ़ जाएगी अपने लव रिलेशन को लेकर, बच्चे के एजुकेशन को लेकर, चाइल्ड को लेकर। लेकिन संतान की प्राप्ति होते दिख रही, बाद में फिर आपकी लव लाइफ भी ठीक होती हुई मुझे दिखती है। लेकिन जो बच्चे स्टूडेंट है या आप स्टूडेंट है, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि इस वर्ष आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। बहुत अपार मेहनत करिए, जितनी मेहनत कर सकते करिए, क्योंकि मेहनत ही आपकी सफलता की मेन चाबी है इस वर्ष। और आपको मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि जब शनि अष्टम भाव में बैठेंगे तो उनकी एक दृष्टि आपके 5वें भाव पर भी पड़ेगी, जो शिक्षा, एजुकेशन और चाइल्ड से देखा जाता है। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन में किसी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मेहनत अपार करनी है, क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे और जितनी मेहनत करेंगे तो आप उतनी ज़्यादा सफलता पा लेंगे। लेकिन सफलता आप 100% पाएंगे। लेकिन अगर आप लेज़ी हो गए, आलसी हो गए, आपने मेहनत नहीं करी अपनी शिक्षा के क्षेत्र में, तो फिर ये रिज़ल्ट आपके बदल सकते। तो मेहनत आपको बहुत करनी है, तो रिज़ल्ट आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। अब जो मैं बता चुकी हूँ कि लव लाइफ में थोड़ी सी गलतफहमी का इशू है, तो इस ओर भी अपना ध्यान रखिए कि गलतफहमी को आने मत दीजिए। अब मैं कर्क राशि वालों के धन की बात करूं कि इनके पास पूरा वर्ष धन कैसे रहने वाला है, इनका बैंक बैलेंस कैसे रहने वाला है, धन की क्या स्थिति रहने वाली। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जनवरी और अक्टूबर में थोड़ा सा जनवरी बोल रही हूँ दोस्तों, जून और अक्टूबर, जो जून का महीना और अक्टूबर में थोड़ा नेगेटिव रहेगा, धन संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। इस समय खर्च बढ़ सकते हैं, खर्च को आपको कंट्रोल कर लेना है जून और अक्टूबर के समय। मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि शनि अष्टम भाव में आ रहे और यहाँ से शनि की दृष्टि धन भाव पर रहेगी, सेविंग के भाव पर रहेगी। तो 17 जनवरी से पहले अगर आपने कोई बड़ी सेविंग्स अपने घर में रख रखी तो उस सेविंग को पहले ही इन्वेस्ट कर दीजिए, इससे पहले कि शनि आपसे खर्चा करवा दे। शनि की दृष्टि आपके धन भाव पे जाए, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ तो ठीक है, लेकिन शनि की दृष्टि जहाँ जहाँ जाती वहाँ वहाँ शनि अशुभ फल ही देते। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि मैं ये कह सकती हूँ कि आपके धन भाव पर जा रही है। अगर आपने कोई सेविंग्स कर रखी है तो उस सेविंग को आप इन्वेस्ट कर दीजिए, 17 जनवरी से पहले पहले कर लीजिए,
क्योंकि यहाँ पर मुझे ये दिख ही रहा है कि जून और अक्टूबर में थोड़ा सा समय नेगेटिव हो जाएगा, तो आपके खर्चे कंट्रोल नहीं होंगे और आपका सेविंग्स टूटेगी, आपका पैसा खर्च होगा। आप इस पैसे को उससे पहले ही इन्वेस्ट कर दो कि शनिदेव आपकी ये सेविंग तुड़वाए, या ये आपका पैसा किसी न किसी तरह हॉस्पिटल में खर्च करवा दे या किसी तरह आप व्यय करवा दे। तो उससे पहले आप इस सेविंग्स को कर दीजिए, ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दीजिए कि जहाँ पर ये आपका बैंक बैलेंस ज़्यादा बताए ही ना शनि को। तो जहाँ सेविंग्स ज़्यादा शनि को नहीं दिखेगी तो वहाँ से खर्चे भी इतने ज़्यादा शनि नहीं करवा पाएंगे। तो अपने कंट्रोल कर लीजिए खर्चों को जून और अक्टूबर के महीने में। ये समझ लीजिए कि मैंने आपको मूल मंत्र, एक चाबी बता दिए आपकी सेविंग्स को बचाने के लिए। ये समझ लीजिए कि एक रेमेडी बता दी कि जहाँ शनि धन भाव को देख रहे हैं, आपकी सेविंग तुड़ाएंगे ही तुड़ाएंगे, आपके खर्चे कराएंगे ही कराएंगे। तो कोशिश करिए कि 17 जनवरी से पहले जो आपने पैसा इकट्ठा कर रखा उस पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए। जब सेविंग्स ज़्यादा शनि को दिखेगी नहीं तो खर्चे उतने मूलभूत आएंगे भी नहीं। तो ये रेमेडी समझ लीजिए या मूल मंत्र समझ लीजिए अपने धन और अपने पैसे को बचाने का। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपके खर्चे तो बहुत होंगे जून और अक्टूबर के महीने में। धन में बाधा भी आती दिख रही, पैसा आते समय रुकेगा भी, अटकेगा भी, लेकिन ये टाइम पीरियड में आ रही थोड़ी सी समस्या है। मेहनत आप बहुत करिए, मेहनत जितनी करेंगे उतना आपका धन भाव भी बढ़ेगा। शनि की दृष्टि है, तो शनि की दृष्टि होने से शनि की दृष्टि धन के भाव पे, मतलब वो खर्च तो कराएंगी। अब ये खर्च आपके स्वास्थ्य पे भी हो सकता है, आपके गाड़ी घोड़े पे भी हो सकता है, कोई व्यर्थ का खर्चा भी हो सकता है। तो ये स्वास्थ्य पर भी खर्च करा सकता है। हो सकता है कि आपको हेल्थ के कोई इशू आ जाए और आपको वहाँ पैसा खर्च करना पड़ जाए, या फैमिली मेम्बर में कोई को ऐसी हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाए कि जहाँ एक लंबा चौड़ा बिल बन जाए और आपकी सेविंग टूट जाए और निकल जाए। तो एक बड़े अमाउंट को स्टोर करने की जगह 17 जनवरी से पहले बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट कर दीजिए, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। लेकिन ये स्थितियाँ बदलेंगी भी, कब बदलेंगी? जब दसम भाव में गुरु आ जाएंगे 21 अप्रैल से, और अब गुरु की भी दृष्टि धन भाव पे जाएगी। जहाँ शनि की दृष्टि धन भाव पे जा रही थी तो वो खर्चा करा रहे थे, अब वहीं पर आपके शनि की गुरु की दृष्टि जाएगी। तो जब गुरु की दृष्टि जाएगी तो आप ये समझ लीजिए कि अब गुरु की दृष्टि अपने ही भाव धन भाव पे जा रही, तो अब गुरु यहाँ धन बढ़ाना शुरू करेंगे, आपकी सेविंग्स होना शुरू हो जाएगी। पैसा जितना खर्च अधिक हो रहा था वो खर्चे कंट्रोल होना चालू हो जाएंगे। कब होना शुरू हो जाएंगे? जब 21 अप्रैल से गुरु दसम भाव में आ जाएंगे और उनकी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी। तो ये समझ लीजिए कि खर्चे तो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी सेविंग्स बची भी रहेगी। फिर भी कहूँगी कि धन को 17 जनवरी से पहले इन्वेस्ट कर दीजिए। तो पैसा व्यर्थ का खर्च हो रहा था, अब वो पैसा आपका बचना चालू हो जाएगा, पैसा जुड़ना चालू हो जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ना चालू हो जाएगा। गुरु की दृष्टि जहाँ जाती है उस घर को गुरु आबाद कर देते। तो ये समझ लीजिए कि अब आपका बैंक बैलेंस शानदार होना शुरू हो जाएगा, परिवार का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आर्थिक स्थिति भी आपकी काफ़ी अच्छी और बेहतर हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है और गुरु की दृष्टि भी है, जो एक सपोर्ट में है तो एक नेगेटिव फॉर्म में भी है। तो अब आप सोच समझ के फैसले लीजिए। मैंने बहुत अच्छी रेमेडी बताई कि खर्चे होने से पहले इन्वेस्ट कर दीजिए। सेविंग्स तो गुरु अपने आप जब दृष्टि डालेंगे तो होना फिर शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले इस रेमेडी को जरूर कर लीजिए। अगर मैं इस वर्ष आप 2023 में कर्क राशि वालों के मकान के योग देखूं या वाहन के योग देखूं तो ये कह सकते हो कि चौथे भाव के स्वामी शुक्र बन रहे, तो ये मई और अक्टूबर में नेगेटिव हो रहे हैं। और जब ये मई और अक्टूबर में नेगेटिव हो रहे तो हो सकता है कि इस समय अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, किसी तरीके से आप अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड जो महीने मैंने बताए ये थोड़े से नेगेटिव रहेंगे। इस समय आपको दिक्कत आ सकती है, तो मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि ये मई और अक्टूबर में नेगेटिव रहेंगे, तो यहाँ पर आपकी सुख सुविधाओं में कमी हो सकती। बाकी का समय अगर मैं देखूं लाइफ से, तो जब गुरु आ जाएंगे दसम भाव में तो गुरु की दृष्टि आ जाएगी चौथे भाव पर, और जब गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर आ जाएगी तो ये समझ लीजिए कि अगर आप लंबे समय से मकान लेने का प्रयास कर रहे थे, कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे, तो अब आप वो मकान ले पाएंगे, भूमि ले पाएंगे, वाहन ले पाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि कहाँ जा रही है? सुख सुविधाओं के घर पर। तो जो काम आपका अटका पड़ा था काफ़ी समय से वो काम आपका बनते दिख रहा है।
तो जब गुरु की दृष्टि आएगी चौथे भाव पर, जब गुरु देखेंगे तो आपका पारिवारिक सुख भी बढ़ेगा, आपको पारिवारिक सपोर्ट भी मिलेगा, परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहेगा, भूमि मकान प्लाट खरीद सकते हैं, ये योग दिख रहे हैं मुझे। और अप्रैल से मकान ले सकते हैं, क्योंकि 21 अप्रैल को गुरु आ जाएंगे 10वें भाव में, जिनकी दृष्टि होगी चौथे भाव में। तो आपकी सुख सुविधाएं, अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते थे तो वो भी आपकी ले सकते हैं, ये सुख सुविधाएं आपकी बढ़ जाएगी, आपका लाइफ स्टाइल शानदार रहेगा। तो ये कह सकती हूँ कि मकान वाहन के लिए आपके लिए जो मैंने हिदायतें दी हैं, जो टाइम पीरियड बताएं, उसके अलावा अन्यथा आपके पास सुख सुविधाएं अच्छी रहने वाली हैं। अगर अब मैं आपके वैवाहिक जीवन पर बात करूं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसे रहने वाला है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका वैवाहिक जीवन, अभी तक शनि 7वें भाव में थे, अब यहाँ से शनि निकल के 8वें भाव में जा रहे हैं 17 जनवरी 2023 को, यानी कि 8वें भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब वैवाहिक जीवन जो है आपका, वो थोड़ा सा तनावपूर्ण हो जाएगा, वैचारिक मतभेद बढ़ जाएंगे पति पत्नियों में, वैवाहिक तनाव तो रहेगा ही रहेगा, जीवन साथी से मतभेद भी बढ़ सकता है। कई बार क्या होगा कि रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा खटास भी आ सकती है। तो मैं पहले ही कह रही हूँ कि शुरू से ही कह रही हूँ कि जब शनि का ढैया प्रारंभ हो रहा है और शनि 8वें भाव में बैठा है, तो अपनी वाणी पे संयम रखिए, अपने रिश्तों को संभालिए, शांत रहिए। अगर आप शांत रह गए, आपने चीज़ों को अवॉइड करा, आपने अपनी वाणी पे संयम रखा, तो आप अपना वैवाहिक जीवन भी बहुत ही शानदार जी सकते हैं, अगर आपने इन चीज़ों पे ध्यान दे लिया। क्योंकि मैं पहले से अलर्ट कर रही हूँ कि स्थितियाँ बनेंगी, इसके जिम्मेदार ना आप होंगे, ना आपकी पत्नी होगी, ना ही कोई रिश्तेदार होगा, ना ही इसके जिम्मेदार कोई होगा, ये ग्रह की स्थितियाँ बनेगी। तो इसके लिए पहले से अपने दिमाग में बार बार इस बात को लाते रहिए कि स्थितियाँ मेरे संग बननी है और मुझे इन स्थितियों में शांत रहना है, वाणी पर संयम रखना है। तो जीवन साथी से तनाव बनते दिख रहा है, मतभेद दिख रहे हैं, तो रिश्तों को संभालिए, सावधानी से चलिए। शनि लेकिन इस वर्ष एक चीज़ अच्छी दे रही कि शनि आपको कोई पैतृक संपत्ति अगर आप पाना चाह रहे थे, कोई वाद विवाद चल रहा था और पैतृक संपत्ति आपको नहीं मिल रही थी, तो 2023 में आपको पैतृक संपत्ति भी मिलती दिख रही है। हो सकता है कि शनिदेव आपको कोई पैतृक संपत्ति दिला दे, अचानक से आपको धन लाभ भी होते हुए दिख रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर शनि जब आए हैं तो आपको कोई अचानक से धन लाभ भी बड़ा दे सकते हैं। तो यह आपके लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट साबित होने वाला है। मैं जब वैवाहिक जीवन की बात कर रही हूँ तो मैं लाइफ पार्टनर की भी बात कर रही थी। तो लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य के प्रति आपको अलर्ट रहना है। हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर को हेल्थ के इश्यूज आ जाएं, कोई ना कोई हेल्थ की समस्या खड़ी हो जाए, तो अपने लाइफ पार्टनर की छोटी मोटी बीमारियों को भी अनदेखा ना करें, उनकी भी स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहें। जैसे मैंने आप कर्क राशि वालों को बोला है कि मॉर्निंग वॉक करिए, जिम जाइए, योगा जाइए, इसी तरह अपने लाइफ पार्टनर की भी फिटनेस को बढ़ा दीजिए, उसके स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहिए। अगर मैं बिजनेस पार्टनर की बात करूं तो बिजनेस पार्टनर में भी मतभेद होता दिख रहा है। बिजनेस अगर आप किसी पार्टनर के संग में करते हैं तो उसमें मतभेद होने की भी संभावना दिख रही है। तो वैसे ही कहूँगी जैसे मैंने लाइफ पार्टनर के लिए कहा है कि संयम रखिए, वाणी पे नियंत्रण रखिए, गुस्से पे कंट्रोल करिए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करिए, व्यापार अच्छा चलेगा। वैवाहिक जीवन में ज़्यादा परेशानियां नहीं है, लेकिन जिनके विवाह नहीं हुए उनके इस वर्ष विवाह होते हुए भी दिख रहे कि हो सकता है इनके इस साल उनके विवाह हो जाए, उनके घर पर रिश्ते आ जाए। अगर मैं आपके लक की बात करूं तो 20 अप्रैल तक तो गुरु भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि 9वें भाव में बैठे हुए हैं। उसके बाद वो 21 अप्रैल से 10वें भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर 20 अप्रैल तक तो आपको भाग्य का भरपूर साथ मिल रहा है, आप काफ़ी अच्छी तरक्की उन्नति हासिल करते जाएंगे। अब जब 10वें भाव में आ जाएंगे तो फिर भाग्य की जगह आपके कैरियर में उछाल देंगे, यानी कि 21 अप्रैल से जब गुरु 10वें भाव में आएंगे तो आपके कैरियर में पद प्रमोशन हो सकता है। ये समय जो रहेगा आपके प्रमोशन का हो सकता है कि इस समय आपकी प्रमोशन की स्थितियाँ मिल जाए, कोई बड़ा पद मिल जाए या कोई बड़ा डिपार्टमेंट मिल जाए जो बिना प्रमोशन के आपने सोचा भी ना और आप उस जगह जाकर बैठ जाएं। तो ये चीज़ भी मुझे आपकी कर्क राशि वालों की होती हुई दिख रही है। जब 21 अप्रैल से गुरु
दसम भाव में चले जाएंगे तो इनकी दृष्टि छठे भाव पर जाएगी, नवी दृष्टि जाएगी। और जब छठे भाव पे गुरु की दृष्टि जाएगी तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे या जिनके पास जॉब नहीं थी, कहीं अप्लाई कर रहे थे, जॉब नहीं लग पा रही थी, जॉब में अपने संघर्ष कर रहे थे, तो उन लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगते दिखती है, उनको जॉब मिलने के प्रबल आसार हैं, जॉब लगनी तय हो जाती है यहाँ पर। लेकिन ये स्थितियाँ कब बनेगी? जब 21 अप्रैल को गुरु दसम भाव में चले जाएंगे और उनकी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, तब यहाँ पर आपकी नौकरी में लगती दिख रही है। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करा होगा तो गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी वीडियो में बताया कि गवर्नमेंट जॉब उन्हीं लोगों की लगती है जिनकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी होती है। अगर आपकी सूर्य की पोजीशन अच्छी है, सूर्य मित्र राशि में, सूर्य उच्च का है, या सूर्य कंफर्टेबल घरों में बैठा हुआ है, या अच्छे घरों में बैठा हुआ है जहाँ से सूर्य की सरकारी नौकरी लगनी तय है, तो उन लोगों की डेफिनेटली कर्क राशि वालों की लग जाएगी। और जो प्राइवेट जॉब में चाह रहे थे, जिनको जॉब नहीं थी, उनकी जॉब भी लगते हुए मुझे दिख रही। जो लोग टीचिंग के क्षेत्र में थे, शिक्षा के क्षेत्र में थे और काफ़ी बार अप्लाई कर रहे थे, तो उन लोगों की भी नौकरी लगते हुए दिख रही है। जो लोग किसी जज की तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे और जज की एग्ज़ाम देना चाहते थे, तो उन लोगों को भी मैं जज बनते हुए देख रही हूँ कि वो भी जज की एग्ज़ाम को क्लियर करके ले जाएंगे। जो लोग जज की तैयारी कर रहे थे, प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे थे, तो वो लोगों के भी प्रशासनिक सेवाओं के रिजल्ट आ जाएंगे या प्रशासनिक सेवा में वो जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अलर्ट यही करूँगी कि अक्टूबर से राहु भाग्य भाव में होंगे, यानी कि अभी तक तो भाग्य भाव में आपके कौन थे? गुरु थे, वो निकल कर चले गए दसम भाव में। लेकिन 30 अक्टूबर से राहु आ जाएंगे आपके नवम भाव में, और जब राहु नवम भाव में आ जाएंगे तो यही हिदायत दूंगी कि धर्म से जुड़कर रहिए। जितना धर्म का साथ पकड़ के चलेंगे, जितना आप पूजा, ये कहूँगी कि ये नहीं कह रही हूँ कि आप घंटा पकड़ के माला पकड़ लीजिए, आप दिन रात जोत जलाइए, क्योंकि ये भी आपको नहीं करना है। गुरु आ रहे हैं दसम भाव में, तो आपको बहुत ज़्यादा जोतें नहीं जलानी है, घर में बहुत ज़्यादा जोत प्रज्वलित नहीं करनी है, घंटे नहीं बजाने, शंख नहीं बजाने, लेकिन धर्म से जुड़ जाइए, यानी कि आप मंदिर से जुड़ जाइए। घर में ये सब आयोजन ना करिए, आप मंदिर जाना शुरू कर दीजिए, मंदिर में जोत जला दीजिए, मंदिर में दिया जला के आ जाइए, मंदिर में पूजा पाठ कर लीजिए। लेकिन घर में ये गतिविधियाँ आप बंद कर दीजिएगा, क्योंकि गुरु आ रहे हैं दसम भाव में और राहु आ रहे हैं नवम भाव में। तो आप धर्म से जुड़ जाइए, धर्म स्थान से जुड़ जाइए, यानी कि धर्म स्थान पे माथा टेकना जाना शुरू कर दीजिए। यही आपके लिए बहुत अच्छी एक रेमेडी कहूँगी। साथ ही साथ धर्म स्थान पे अगर आप जाते तो एक परिक्रमा भी करना शुरू कर दीजिए। ये भी आपका जो भाग्य के स्थान पे राहु आ रहे, तो ये आपकी परेशानियों को बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देंगे। अगर आपने इतनी सी रेमेडी को अपना लिया, 30 अक्टूबर को ये हिदायत बता रही हूँ, ये 30 अक्टूबर से बता रही हूँ कि 30 अक्टूबर राहु आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो आप धर्म से जुड़ के रहिए, धर्म स्थान पे जाइए। लेकिन आपको ये कहूँगी कि 21 अप्रैल से गुरु कहाँ आ जा रहे? दसम भाव में। तो घर में पूजा पाठ को कम कर दीजिए, घी की जोतें ना जलाइए, घी तेल किसी भी प्रकार की ज़्यादा जोत को ना जलाइए, बल्कि मंदिर जाइए, मंदिर में जलाइए, मंदिर में माथा टेकिए, मंदिर में पूजा करिए, मंदिर की परिक्रमा करिए, किसी भी धर्म से जुड़ जाइए। हाल फिलहाल जब 21 अप्रैल से गुरु आ जाते तब पूजा पाठ घर में कम कर दीजिए। ये कहूँगी कि घर में किसी भी प्रकार की जोत जलाने का बड़ा आयोजन मत करिए। अब ये तो मैंने आपको दोस्तों, मैंने आपको गुरु का बहुत अच्छा परहेज बताया है। जिस गुरु को आप अपने कैरियर में अच्छा ले सकते हैं, उसके ये परहेज भी है जो अगर आपने कर लिए तो ये शनि की ढैया आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो जाएगी। गुरु आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। बस इतने से गुरु के आपको परहेज रखने। अब मैं कर्क राशि वालों के ऑल ओवर उपाय पर आती हूँ कि कर्क राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए 2023 में। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कर्क राशि वालों को साल 2023 में कम से कम 2 से 3 रुद्र अभिषेक जरूर करने चाहिए। शिव जी को नियमित जल चढ़ाना चाहिए और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी करते रहना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप किसी तरीके से शनि के ढैया में अपने आप को परेशान होते देखते हैं, या आपको लगता है कि शनि आपकी कुंडली से ठीक स्थिति में नहीं है और आपको ढैये का अनुकूल प्रभाव नहीं मिल रहा है, मतलब ये आपके लिए नेगेटिव फॉर्म में जा रहा है, तो फिर आप 800 ग्राम काली साबुत उड़द या 8 किलो साबुत काली उड़द को लेकर सरसों का तेल चुपड़ कर अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के शनिवार
के दिन जल प्रवाह करना शुरू कर दीजिएगा, तो आप ये देखेंगे कि आपको जो ये ढैये का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा था, ये ढैये का प्रभाव आपके जीवन में दुष्प्रभाव दूर होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। शनि के ढैया जिन लोगों पर चलेगा, कर्क राशि वालों को, वो इस रेमेडी को जरूर कर सकते हैं। और साथ ही जो शनि के ढैया और जहाँ मैं बोल रही हूँ चोट, एक्सीडेंट या किसी प्रकार की चोट लगने का डर है, तो ये कहूँगी कि आप जब भी नहाए तो पैर में स्लीपर पहनकर नहाए, तो किसी भी प्रकार की चोट, एक्सीडेंट या पैर में चोट लगने के जो मुझे योग दिख रहे हैं, वो योग आपके टल जाएंगे। तो आपको 2023 में पूरे वर्ष पैर में स्लीपर पहनकर नहाना है। अगर आप स्लीपर पहनकर नहाते रहेंगे तो आपके चोट, एक्सीडेंटल और पैर में जो चोट लगने के मुझे आसार दिख रहे हैं, वो आसार भी आपके टल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों मैंने जो जानकारी आपको दी है, जो मैंने आपको उपाय बताए, ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर मेरी वीडियो और मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।